नमस्कार मित्रों। आज हम भारत के संविधान के सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल को समझने वाले हैं। आर्टिकल 1। आप काफी बार इस लाइन को सुन चुके होंगे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक लाइन में हमारे देश की पूरी आइडेंटिटी छुपी हुई है? चलिए आज इसको पूरी डेप्थ के साथ लेकिन बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। शैरो हार्दवा, इंडिया दैट इज भारत, क्या मतलब हुआ? सबसे पहले बात करते हैं इस फेमस लाइन के पहले हिस्सा की। इंडिया दैट इज भारत। देखिए दोस्तों, हमारे देश के दो ऑफिशियल नाम हैं, भारत और इंडिया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दो अलग देश हैं, देश एक ही है पर उसके दो नाम हैं। जैसे आपका एक स्कूल नेम हो सकता है और एक घर में प्यार से बुलाने वाला नाम हो सकता है। पर्सन एक ही होता है पर नाम दो हो सकते हैं। वैसे ही हमारा देश दुनिया में इंडिया के नाम से जाना जाता है और हमारी परंपराओं, पुरानी ग्रंथों और सांस्कृतिक इतिहास में भारत नाम उसे होता आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों को एक्सेप्ट किया। ये एक तरीके से हमारे देश की दो पहचान को रेस्पेक्ट करता है, एक मॉडर्न और ग्लोबल आइडेंटिटी, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आइडेंटिटी। पलट शैलो कार्ड कोड। अब आते हैं दूसरे दांत पर। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस लाइन को समझने से पहले आपको एक सिंपल चीज समझनी होगी। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और भी बहुत सारे। ये सब मिलकर भारत को बनाते हैं, लेकिन भारत का मॉडल अमेरिका या यूरोप जैसा नहीं है। अमेरिका का एग्जाम्पल लो, वहां स्टेट्स ने मिलकर एक देश बनाया। कल को अगर कोई स्टेट बोल दे कि हम अलग नेशन बन रहे हैं तो थ्योरेटिकली पॉसिबल हो सकता है, पर भारत में ये पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया को हमने फेडरेशन नहीं बल्कि यूनियन बोला है। यूनियन का सिंपल मीनिंग देश पहले, स्टेट्स बाद में। यानी स्टेट्स मिलकर देश नहीं बनाते बल्कि देश स्टेट्स को बनाता है। इसका एक बड़ा मुद्दा यह है कि कोई भी राज्य अलग देश बनने का हक नहीं रखता और ये हमारे देश की मजबूती है। एक यूनिटी, एक डिसिप्लिन, एक सिंगल डायरेक्शन। ये आर्टिकल 1 से ही स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि घर एक यूनियन है। हर का फाइनल डिसीजन पेरेंट्स के हाथ में होता है, हमारे केस में पार्लियामेंट। इस एग्जाम्पल से आर्टिकल 1 क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि घर एक यूनियन है, घर का फाइनल डिसीजन पेरेंट्स के हाथ में होता है, हमारे केस में पार्लियामेंट। इस एग्जाम्पल से अर्थ में क्लियर हो जाता है। चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी हो, अलग अलग भाषा, अलग परंपरा, अलग कल्चर, पर हम सब एक भारत का हिस्सा है। यही यूनिटी हमें एक मजबूत रास्ता बनाती है। देश की टेरिटोरी कैसे डिसाइड होती है? आर्टिकल 1 ये भी क्लियर करता है कि भारत की बाउंड्री, टेरिटोरी, स्टेट्स की शेप और साइज, ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अगर कोई बॉर्डर इशू हो जाए या किसी रीजन का नाम बदलना हो या किसी एरिया को स्टेट में ऐड या रिमूव करना हो तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। इससे पूरे देश का सिस्टम
स्मूथ चलता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो एक बड़ा घर है, इस घर का नाम भारत है। इस घर के अलग अलग रूम्स हैं। वेस्ट बंगाल एक रूम, महाराष्ट्र एक रूम, पंजाब एक रूम, राजस्थान एक रूम। रूम्स अलग अलग है। अंदर के लोग अलग कल्चर वाले हो सकते हैं, पर घर एक ही है। और रूम डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं घर से अलग हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर एक यूनियन है। घर का फाइनल डिसीजन पेरेंट्स के हाथ में होता है। हमारे केस में पार्लियामेंट। इस एग्जाम्पल से आर्टिकल 1 क्लियर हो जाता है। शालू पर वूड, योगी थे, दोगे थे। घर का फाइनल डिसीजन पेरेंट्स के हाथ में होता है। हमारे केस में पार्लियामेंट। इस एग्जाम्पल से आर्टिकल 1 क्लियर हो जाता है। शालू पर वूड, 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 शैलो पर क्यों? क्योंकि घर एक यूनियन है। घर का फाइनल डिसीजन पेरेंट्स के हाथ में होता है। हमारे केस में पार्लियामेंट। इस एग्जाम्पल से आर्टिकल 1 क्लियर हो जाता है। ये था आर्टिकल का सीधा और सही मतलब। कल फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल के साथ। अगर वीडियो ने जोश जगाया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगले आर्टिकल से क्या उम्मीद है। और चोकोमेटिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन फुल पावर से दबा दो। जय हिंद।